हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक हाइड्रोलिक टर्बाइंस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इसमें। और इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1, 2, 3 के कुछ यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीटेड है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स में। यूनिट नंबर 3 का 2 वीडियोस अपलोडेड हैं, उसमें आप ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस यूनिट का, ठीक है, जिसमें हम सब कवर कर देंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको नोट्स का कंटेंट भी अपलोडेड मिल जाएगा, जितने भी हमारे लेक्चर अभी तक अपलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट अपलोड करा हुआ है, तो वहाँ से आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं अगर कोई भी डाउट है तब, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन का देखिए, सबसे पहले हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होते हैं या टरबाइन क्या होते हैं तो उसको समझते हैं। तो अगर कोई भी डिवाइस कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी स्टोर्ड बाय द मास ऑफ फ्लूइड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड बाय मास ऑफ फ्लूइड क्या होता है, एक तरीके से आप उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, ठीक है। उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसको हम कहते हैं टरबाइन। क्लियर है। तो इफ एनी डिवाइस कन्वर्ट द एनर्जी स्टोर्ड बाय द मास ऑफ फ्लूइड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट डिवाइस इज नोन एज टरबाइन। इफ यू यूज अ वाटर एज अ वर्किंग फ्लूइड, देन इट इज नोन एज हाइड्रोलिक टरबाइन। क्लियर हो गया। अगर आप वाटर को वर्किंग फ्लूइड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप हाइड्रोलिक टरबाइन बोल दोगे। और हाइड्रोलिक टरबाइन बिलोंग करते हैं रोटोडायनेमिक मशीन की मशीन्स में, ठीक है। रोटोडायनेमिक मशीन एक मशीन की कैटेगरी है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। फाइनली द मैकेनिकल एनर्जी, इस मैकेनिकल एनर्जी को क्या होता है, कोई भी एक शाफ्ट कनेक्ट कर दो, अगर कोई चीज़ घूम रही है, मैकेनिकल एनर्जी रोटेट कर रही है, मान लो कोई चीज़ घूम रही है, शाफ्ट घूम रही है, तो अगर शाफ्ट घूमेगी तो उसको अगर आपने जनरेटर से कनेक्ट कर दिया तो उससे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड बाय द मास ऑफ फ्लूइड। अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट पेपर में अगर आता है तो आप क्या लिखेंगे कि इट कन्वर्ट द एनर्जी स्टोर्ड बाय द मास ऑफ फ्लूइड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो इसका मेन काम है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार इस चैप्टर से आया हुआ है कि हाइड्रोलिक टरबाइन की क्लासिफिकेशन को एक्सप्रेस करिए, समझाइए। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। तो इनलेट में कुछ एनर्जी आती है, उनके बेसिस पर हमने डिवाइड करा हुआ है। अब हाइड्रोलिक टरबाइन, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। क्लियर है। इनलेट पे कौन सी एनर्जी लगी है, तो सबसे पहली है इंपल्स टरबाइन, दूसरी है इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, ये रिएक्शन टरबाइन, और थर्ड है प्योर रिएक्शन टरबाइन। तो इंपल्स टरबाइन में आती है इनलेट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और एग्जांपल इसका है पल्टन व्हील टरबाइन। पल्टन व्हील के बारे में भी थोड़ी देर में हम देखेंगे, तो वहाँ से आपको कुछ थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि टरबाइन हो क्या रहा है एक्जैक्टली में, ठीक है। इंपल्स रिएक्शन या रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, इनलेट एनर्जी हमारी दोनों होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों होती हैं। एग्जाम्पल इसके हो गए फ्रांसिस टरबाइन, क्लियर है। और प्योर रिएक्शन टरबाइन में इनलेट एनर्जी इज ओनली प्रेशर एनर्जी, एंड एग्जांपल है इसका लॉन स्प्रिंकलर। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि प्योर रिएक्शन टरबाइन में क्या जाता है, इनलेट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रेशर एनर्जी होती है, इसमें दोनों होती हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है पहले वाले में। क्लियर है। एग्जांपल सबके मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जिसे आपको याद करना है, ठीक है। तो बस वहाँ से आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है इसमें सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर। कौन सा मतलब कैसा फ्लो है, तो अगर उसका टेंजेंशियल फ्लो है तो पहला उसका पार्ट है। टेंजेंशियल फ्लो में डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसी रहती है, टेंजेंशियल रहती है, और उसका एग्जांपल है पल्टन व्हील टरबाइन। रेडियल फ्लो टरबाइन में डायरेक्शन ऑफ फ्लो रेडियली इनवर्ड होता है और रेडियली आउटवर्ड भी हो सकता है, एंड आउटवर्ड। एग्जांपल इसका है ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन। देखिए ये कुछ टरबाइंस के एग्जांपल है, जिसमें से अगर मैंने जैसे आप पल्टन व्हील समझाऊंगा तो बाकी के मतलब एक आइडिया रह जाएगी टरबाइंस में हो क्या रहा है। इसके बाद इसमें आता है एक्सियल फ्लो टरबाइन और मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो टरबाइन में क्या हो रहा है, जिसके नाम से पता लग रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा है, पैरेलल है एक्सिस ऑफ शाफ्ट के। एग्जांपल क्या है इसके, कपलन और प्रोपेलर टरबाइन इसके एग्जांपल है। मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा है, रेडियली एट इनलेट एंड एक्सियली एट आउटलेट है। तो जस्ट मिक्सचर है ये एक्सियल का और रेडियल का। क्लियर है, क्योंकि एक्सियली कैसा है आउटलेट पे और रेडियली कैसा है इनलेट पे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। क्लियर है। जो ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन आपको देखने के लिए मिला था रेडियली फ्लो टरबाइन में, वो आपको जस्ट इसका अपोजिट मिला है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, दैट इज अ मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हेड एट इनलेट, ठीक है। तो हेड मतलब ये हाइट हम इसे कह सकते हैं, तो हाई हेड टरबाइन में हाइट जो है वो 260 मीटर से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल इसका है पल्टन टरबाइन। मीडियम हेड टरबाइन में हाइट हमारी 60 से 260 के बीच में वेरी करती है, ग्रेटर देन 60 होती है, लेस देन 260 होती है। एग्जांपल इसका है फ्रांसिस टरबाइन। लो हेड टरबाइन में हमारे पास हाइट लेस देन 50 मीटर होती है, और एग्जांपल है इसका कपलर एंड प्रोपेलर टरबाइन। क्लियर है। नेक्स्ट है फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड में सबसे पहला है लो स्पेसिफिक स्पीड, दूसरा है मीडियम, और थर्ड है हाई स्पेसिफिक स्पीड। तो लो स्पेसिफिक स्पीड में स्पीड है 30 से 60 के बीच में रहती है, एग्जांपल इसका हो गया पल्टन व्हील। अगेन मीडियम स्पेसिफिक स्पीड में 60 से 300 के बीच में रहती है, एग्जांपल हो गया फ्रांसिस टरबाइन। और हाई स्पीड के लिए क्या हो रहा है, हाई स्पेसिफिक स्पीड में 300 से 1000 के बीच में रह रही है, जिसका एग्जांपल है कपलर एंड टरबाइन एंड प्रोपेलर टरबाइन। क्लियर है। अब पल्टन व्हील के बारे में बात करते हैं। तो पल्टन व्हील कैसी है, अभी हमने देखा कि ये टेंजेंशियल फ्लो में डिस्कस हो रही थी। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, इंपल्स टरबाइन है, एंड हाई हेड टरबाइन है। क्लियर है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला है हमारे पास इसकी नोजल। तो अब इसको समझाने से लिए पहले मैं आपको इसकी फिगर दिखाऊंगा, फिर समझाते हैं इसको। सो अब देखते हैं इसकी फिगर को। तो इसकी फिगर में देखिए हमने जैसे कि इसमें हमने देखा कि ये हमारा क्या चल रहा है, पल्टन व्हील। तो पल्टन व्हील का ये इस तरीके का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो पेन स्टॉक इसमें सबसे पहला पार्ट है, और पेन स्टॉक एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हमारा रिजर्वायर या डैम से पानी आ रहा होता है, और पेन स्टॉक में ये क्या लगा हुआ है, हमारा व्हील लगा हुआ है। ये व्हील जो है, और इसके अंदर एक स्पीयर है, नोजल है, जो इसकी जो रेगुलेशन है या जो जेट ऑफ वाटर स्प्रे है उसको ये रेगुलेट करता है। तो नोजल जो है कहीं ना कहीं इसकी जेट ऑफ वाटर को कंट्रोल कर रहा है, पेन स्टॉक उससे वाटर फ्लो करा रहा है, और इसमें क्या वो लगे हुए हैं, ये हमारी पूरी एक शाफ्ट है। अगर
अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा क्या है, इसको हम शाफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा शाफ्ट है, और ये शाफ्ट में हमें क्या लगे हुए हैं, वेन्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये वेन्स जो हैं ये हमारे अलग अलग शेप के होते हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे, जो हम कंस्ट्रक्शन में देख रहे थे तो उसको हम देखेंगे। फिलहाल अभी हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे वेन्स होते हैं, और वेन्स पे जैसे ही वाटर स्ट्राइक करता है फिर ये हमारी पूरी शाफ्ट जो है वो घूमने लगती है, ठीक है। और ये किसी एक एंड से कनेक्टेड होती है जनरेटर से, और जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड बाय द मास ऑफ फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल दैट इज रोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर शाफ्ट, ठीक है, और द पर्टिकुलर मोटर और रोटर। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ है जो आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि इसमें हो क्या रहा है। तो अब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे हम नीचे इसके लिख भी दे रहे हैं कि ये फिगर किसकी है, हमारी पेल्टन व्हील टरबाइन की। तो पेल्टन व्हील टरबाइन, ठीक है, इट इज़ अ ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन। क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में, तो देखिए सबसे पहला पार्ट क्या था, नोजल था एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। तो नोजल क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं फ्लो रेट को रेगुलेट कर रहा है। तो इट इज यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। नोजल क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। भाई अगर मैं एक एरिया कम कर दूंगा तो वो काइनेटिक एनर्जी को उसकी बढ़ा देगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है। और फ्लो रेट कहीं ना कहीं, अब जब सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसका फ्लो रेट भी हम रेगुलेट कर रहे हैं, है ना। तो हम उसकी स्पीयर से उसकी वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे ये स्फीयर की जगह आएगा स्पीयर, दैट इज नोन एज स्पीयर, इसको हम स्पीयर कहते हैं, ठीक है। जो हमने अभी लिखा हुआ था फिगर में, वहाँ पे वो स्पीयर वाला पार्ट है जिसको हम रेगुलेट करते हैं, दैट इज अ कोनिकल नीडल एक फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया। सेकंड इसमें हमारा सेकंड पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन में, रनर ब्रैकेट्स। अब ये रनर क्या होता है, रनर कंसिस्ट करता है सर्कुलर डिस्क का, और ये हमारे इवनली स्पेस बकेट्स होते हैं जो हमारे माउंट रहते हैं। या रनर जो है वो क्या होता है, एक तरीके रन कर रहा है जो। और इसमें जो मैंने अभी आपको बकेट्स दिखाई थी, उस बकेट्स की अलग अलग शेप्स हैं, या वेन्स की जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो उसकी अलग अलग शेप्स हैं। जैसे शेप इसमें हो गया डबल हेमिस्फेरिकल कप या डबल एलिप्सॉइडल शेप, ठीक है। मटेरियल ये कास्ट आयरन का बना हो सकता है, कास्ट स्टील का बना हो सकता है, या स्टेनलेस स्टील का। तो ये इसका पार्ट हो गया कंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट है, अगर मैं इसकी वर्किंग के बारे में बात करूँगा तो देखिए वर्किंग में क्या हो रहा है, द वाटर इज स्टोर्ड एट द हाई हेड। तो मैं आपको बताया पेन स्टॉक से आ रहा होता है, और वो पेन स्टॉक किससे कनेक्ट होता है, एक डैम या रिजर्वायर से आ रहा होता है। तो एक हाई हेड पे होता है, हाई हाइट पे होता है, इज मेड टू फ्लो थ्रू द पेन स्टॉक एंड रीचेस द नोजल ऑफ द पेल्टन टरबाइन, ठीक है। नोजल की तरफ वो रीच करता है। क्लियर है। नाउ द नोजल इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर। जैसा कि अभी हमने देखा कि नोजल क्या कर रहा था, हमारा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में देखा। तो एंड डायरेक्ट्स द वाटर इन द फॉर्म ऑफ जेट, एक जेट के फॉर्म में उस वाटर को स्प्रे करता है। और ये जेट ऑफ वाटर जो हमारा स्ट्राइक करता है बकेट को या वेन्स को, वही हमने लिखा हुआ है वेन्स को, ऑफ द रनर। रनर क्या है, वो शाफ्ट जिससे कनेक्टेड है उसमें जो रनर लगा हुआ है उसी को हमने रनर कह दिया है। दिस मेड द रनर टू रोटेट एट वेरी हाई स्पीड, क्योंकि क्या हो रहा है, जेट ऑफ वाटर हमें मिल रहा है। तो ये तो हमारा क्या हुआ कि नोजल की जो हमारी नोजल की थिकनेस है वो कम हो गई। दैट इज उसने क्या करा, अगर आप वैसे भी देखें कि अगर आप पाइप के आगे अपनी एक फिंगर को अगर रख दें तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है ना। तो इससे क्या हुआ कि नोजल ने इंक्रीज करनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, उसने क्या करा, वेन्स को स्ट्राइक करा। अब जब वो जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक हो रहा है तो उसने रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया रनर को। क्लियर हो गया है। और इससे क्या हुआ, उसकी हाई स्पीड हमें ऑब्टेन हो गई, और जब उसकी हाई स्पीड मिलेगी तो ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, और इस मैकेनिकल एनर्जी को हम ब्लास्ट में स्टोर भी करा सकते हैं। तो देखिए यही मैंने लिख रखा है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स और बकेट्स इज कंट्रोल्ड बाय द स्पीयर प्रेजेंट इन द नोजल। तो देखिए अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मेरा ये स्पीयर ही तो था, ये मेरा स्पीयर होता है जो रेगुलेट करता है। यहाँ पे फ्लोइंग वाटर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये फ्लोइंग वाटर आ रहा है, और ये फ्लोइंग वाटर है यहाँ पे, ये इसको रेगुलेट कर रहा है स्पीयर। क्लियर हो गया है। तो बस वही मैंने लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स और बकेट्स इज कंट्रोल्ड बाय द स्पीयर प्रेजेंट इनसाइड द नोजल। फिफ्थ है कि द जनरेटर इज अटैच्ड टू द शाफ्ट ऑफ द रनर। अब ये शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट है हमारी, ये हमारी क्या है, ये शाफ्ट है, और इसको हम कह सकते हैं रनर। तो रनर का से जो शाफ्ट कनेक्टेड होती है उसको हम जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं, और वो मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारी वो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, फॉर फर्दर यूसेज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल ये वाला पार्ट जिसमें हमने डिस्कस करा टर्बाइंस के बारे में। तो बहुत छोटा सा पार्ट था जिसमें हमने हाइड्रोलिक टर्बाइन को डिस्कस करा, टर्बाइंस क्या होती हैं उसके बारे में देखा, क्लासिफिकेशन देखी उनकी, और जिसमें से हमने पेल्टन व्हील टरबाइन का क्या कर दिया, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग भी देख ली, क्योंकि इसकी पूछी जाती है इसलिए मैंने इसको इलेबोरेट कर दिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट आया तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में इसी चैप्टर में हम लाएंगे पंप के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक और लेक्चर इसमें आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी बस 2 वीडियो इसके पेंडिंग है, वो 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे जाकर आप चेक कर लीजिएगा, सारे वीडियो अपलोड आपको मिलेंगे। बाकी नोट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारी डिस्क्रिप्शन को जाकर आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।